थैंक यू, प्लीज़ हैव अ सीट। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक हमारे तक पहुंचा कैसे और किसने हमें ये टॉपिक भेजा है। तो ये टॉपिक हमें सतगुरु सिंह जी ने भेजा है। उनका सवाल है सर व्हाट इज़ द बेसिक रूल ऑफ गुड हेल्थ। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि गुड हेल्थ के बेसिक रूल क्या है। उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है जिसके बारे में आप बेसिक रूल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी ही बेसिक रूल्स पर वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज़ द बेसिक रूल ऑफ गुड हेल्थ। मैं पहले आपको बेसिक रूल बता देता हूँ और उसके बाद हम उसे डिस्कस करेंगे। तो गुड हेल्थ के 4 बेसिक रूल्स हैं। पहला है सेफ्टी, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, और तीसरा है स्ट्रेचिंग, और चौथा है स्ट्रेंथ। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला बेसिक रूल है सेफ्टी। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं या फिर योगा कर रहे हैं तो उस समय आपको कोई पेन तो नहीं है, आपको कोई इंजरी तो नहीं है। अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो आपको ट्रीटमेंट कराना है बजाय इसके कि आपको एक्सरसाइज करनी है। दूसरा पॉइंट है आपको एक्सरसाइज की ड्यूरेशन सेट करनी है, जो कि होगी 30 मिनट्स टू 1 आवर तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से आपको पेन हो सकती है, आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना। इसी का पॉइंट है तीसरा, रेस्ट। आपको रेस्ट करनी है। हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करनी है और 2 दिन रेस्ट करनी है। ये था पहला बेसिक रूल, सेफ्टी। अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बेसिक रूल है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है, मान लीजिए आपको अपना वेट लॉस करना है, तो आपको सस्टेन रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। इसके लिए आप वर्कआउट को एंजॉय कर सकते हैं, योगा को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है कि 10 दिन में वेट लॉस हो जाएगा, 7 दिन में वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको धीरे धीरे बेबी स्टेप लेने हैं। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको क्विट नहीं करना है। अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर चुके हैं, अगर आप वर्कआउट करना शुरू कर चुके हैं तो आपको क्विट नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आप वेट लॉस कर रहे थे तो अगर आपने एक्सरसाइज करनी छोड़ दी तो वेट एकदम से और बढ़ जाएगा, इसके बॉडी पर बुरे असर पड़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करनी छोड़नी नहीं है। अगर आप किसी दिन बिजी हैं या फिर मन नहीं कर रहा है, बजाय 1 घंटे एक्सरसाइज करने के आप 15 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये था दूसरा बेसिक रूल, जो कि है सस्टेनेबिलिटी। अब हम तीसरे बेसिक रूल के बारे में बात करेंगे, जो कि है स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं और बिना स्ट्रेचिंग के उस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपको इंजरी होने के चांसेस हैं, आपको पेन हो सकता है। आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद 15-15 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है। आपको एक्सरसाइज से पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी है, जिसमें बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है, जिसमें आप बॉडी को होल्ड कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन आप 30 सेकंड रख सकते हैं और आपको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपको ब्रीथिंग का भी ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर ब्रीथिंग करनी है, क्योंकि ऑक्सीजन आपके शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। ये था तीसरा बेसिक रूल, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं 4th बेसिक रूल, जो कि है स्ट्रेंथ। इसके लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं। आप कोई भारी चीज़ उठाइए, अगर उस चीज़ को उठाते समय आपके जॉइंट पर लोड नहीं आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी मसल्स मजबूत हैं। आपको इन्हें और मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर आपकी जॉइंट पर लोड आ रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं, स्पेशलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने मसल को ट्रेन कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो चलिए हम आज के टॉपिक को सम अप कर लेते हैं। तो आज हमने सीखा कि हेल्थ की जर्नी शुरू करने से पहले 4 बेसिक रूल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, जो कि हैं सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी,
स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून।